12-13 की उम्र से लेकर एटलीस्ट 45-50 तक का जो एज ग्रुप है उसमें कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस वन ऑफ द रीजंस जो हो रहे हैं इज लाइफस्टाइल। इसको क्या सूट करेगा, आपका डीएनए डिफरेंट है तो आपको जो चीज सूट करेगी वही देना है। वो भेड़ चाल वाली चीज नहीं करनी है कि ओके अभी इंटरमिटेंट चल रहा है, लेट्स डू दिस, ओके अभी 1 मील अ डे चल रहा है, लेट्स डू दिस। यू विल हैम्पर योर हेल्थ बाय डूइंग। It is more than a science, it is mainly a way of connecting. So जो भी हम खा रहे हैं, how it is connected to the way we eat, what we think, how we have a relationship with our food. आपको प्रोटीन अच्छा रखना है, लेकिन आपको कार्ब्स कॉम्प्लेक्स लेने हैं. So a plant-based diet is the actual diet which you should take. आज आप साउथ इंडिया जा रहे हो, तो आप प्लीज वहाँ का इडली लो या डोसा लो जो आपको इजीली मिल रहा है। मतलब वहाँ जाके आप नॉर्थ इंडियन ज्यादा मत ढूंढ। ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक जो आप सॉस करते हो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट इट इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज योर हेल्थ। Namaste and welcome to Simply Sattvic, जहां nature's wisdom is simplified. आज हम बात करेंगे about hormonal imbalance and the role of nutrition in this. और इसके लिए हमारे साथ हैं रीमा हिंगोरानी मध्यन, जो कि अपने साथ लाती हैं 30 years of experience in the field of nutrition. Welcome to the show, Reema. Thank you so much, Nina, for inviting me. It's a pleasure for me to be here. It's a pleasure for us to have you here. Thank you. So, Reema, आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनल इम्बैलेंस एंड आप इतने सालों से न्यूट्रिशन में काम कर रही हैं. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इंस्पायर्स यू टू वर्क इन दिस फील्ड? So Nina, going back in time when I was a kid, कभी भी गले में दर्द होता था या जुकाम होता था, so I was the last person to take any medication. मतलब मुझे दवाई लेना पसंद नहीं था. अब क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक होना था, पेरेंट्स को मुझे स्कूल भेजना था, सो वो किचन में जाते थे, कुछ हर्ब्स लाते थे एंड दे यूज्ड टू गिव इट टू मी एंड आई यूज्ड टू बी रियली हैप्पी कि भाई अगर मेरा गला दर्द हो रहा है और मुझे अदरक की चाय मिल रही है या थोड़ा सा गुड़ और अजवाइन का एक गोली बना के घर से मिल रही है तो मुझे दवाई नहीं लेनी पड़ रही. सो आई वाज वेरी हैप्पी. ओके, बट एज आई ग्रो आई वांटेड टू लर्न द साइंस बिहाइंड इट कि व्हाट इज द साइंस व्हिच मेक्स दिस हैपन कि हमें दवाई की जरूरत नहीं है और हमारे किचन शेल्फ से कुछ दवाई आएगी जो हमारे रोजमर्रा में यूज होती है एंड वी विल गेट बेटर. सो बेसिकली दैट वाज द स्टार्ट फॉर मी टू take a step towards joining dietetics and public health nutrition from Delhi University. I did this way back in 1995 and उसके बाद मैंने कुछ हॉस्पिटल्स में काम किया. उसके बाद I was so interested क्योंकि जब मैं किसी को डाइट प्रिस्क्राइब करती थी तो उनको भी रिजल्ट्स अच्छे आते थे. So each to its own and then we started with nutrition. वो जैसे कहते हैं कि नेचर ने जब हमारे को बनाया है तो उसने हमारे को वो सभी चीजें दी हैं जिससे कि हम एकदम स्वस्थ रह सकें एंड ये सारी चीजें हमारे किचन में भी अवेलेबल हैं. Absolutely. तो आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की, व्हाट आर द मेन केसेस दैट यू सी in this field? So hormonal imbalance is a vast subject and almost 99% of women I talk about उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ hormonal imbalance हो रहा है because one the type of food that we are getting to eat, secondly the type of lifestyle जो हम lead कर रहे हैं. So it's a holistic way जिसकी वजह से आपके hormonal imbalances होते हैं. To start with मिनार के जो आपके पीरियड्स होते हैं वो 13-14 आजकल थोड़ा जल्दी भी शुरू हो जाता है. तो जब आपके पीरियड्स शुरू होते हैं तब आप हार्मोनल इम्बैलेंस के उसमें आ सकते हो. अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक करो तो आप उससे बच भी सकते हो. बट आज तक अगर अभी तक देखा जाए जो हमारे इतने केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो PCOS हो, चाहे वो थायराइड इश्यूज हो, चाहे वो ऑटो इम्यून इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो मेनोपॉजल है या पेरीमोनोपॉजल है, तो वो 12-13 की उम्र से लेकर एटलीस्ट 45-50 तक का जो एज ग्रुप है उसमें कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस वन ऑफ द रीजंस जो हो रहे हैं इज लाइफस्टाइल. एंड इसके अलावा आई मीन नॉट जस्ट फॉर वुमेन, आल्सो फॉर मेन एंड वुमेन बोथ टुगेदर, आई बिलीव देयर इज जैसे स्किन रैशेस, एक्ने का कितना प्रॉब्लम है, दैट वुड आल्सो बी रिलेटेड टू दिस. ऑटो इम्यून. अगर हाशिमोटोस की आप बात करो या स्किन रैशेस की बात करो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करो, दैट इज ऑल ऑटो इम्यून. बेसिकली आपका जो इम्यून फंक्शन है वो ही आपको हर्ट करना शुरू करता है. सो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में 4-5 चीजों की चेंजेस करो तो हार्मोनल इम्बैलेंस को आप इजीली ट्रीट कर सकते हो अपने घर में रह के. अच्छा
रियल फूड, मतलब जो घर का किचन का खाना है वो खा के आप ठीक कर सकते हो. So from that coming, you know, अगर आपको hormonal imbalance treat करने तक पहुंचना ही नहीं है, let's बिल्कुल. talk about prevention, हाँ. because prevention is always better than cure. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So what is the general tip that you would like to give everyone कि हम अपने food को और lifestyle को match करते हुए hormonal imbalance होने ही ना दें अपने में? अपना स्लीप रूटीन मैनेज करिए, अपना खाना खुद बनाइए, अपने किचन में बनाइए, स्विगी जोमेटो ज़्यादा ऑर्डर नहीं करिए, ठीक है. पानी का इंटेक अच्छा रखिए, एंड एटलीस्ट गिव 20 to 30 minutes for yourself in the day for any activity that you like. If you can do this, so 70 to 80% आपकी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएगी. बाकी रहेगी अगर आपको जहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए होता है, उसमें भी मैं बोलूँगी वो आपको दवाई जो है ना वो सिम्टोमेटिकली चलती है कि वो सिम्टम्स को ट्रीट करेगी. बट अदरवाइज डाइट अगर आप हेल्दी लें, मतलब हम कुछ पर्टिकुलर बॉडी टाइप के हिसाब से, कुछ आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से, आपका आयुर्वेदिक बॉडी टाइप के हिसाब से जब थोड़ा डाइट लेते हैं पर्सनलाइज्ड, तो आपका वो बाकी इशू भी जो 20% का वो भी ठीक हो सकता है. I can vouch for it because I have maximum cases coming to me which is hormonal imbalance के, especially in women and now in men also I would say a little bit, but they get rectified within, if you give yourself 3 से 4 महीना या 6 महीना. आप जिस स्टेज पे थे कि जब आपके पास, मेरे पास एक क्लाइंट अगर आते हैं जो PCOS के हैं, सबसे पहले तो first day when they walk in the clinic they are very low on energy. They have lot of bloating symptoms, they have lot of gut issues, they have lot of कि weight, हम तो बिल्कुल कुछ खा नहीं रहे और तब भी वेट बढ़े जा लेकिन रहा है. हमारा वेट कम तो छोड़ो बढ़ता है जब हम खाना कम खा रहे हैं. So what we do is we monitor their complete analysis, मतलब there's a body composition, आयुर्वेदिक बॉडी टाइप जैसे मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल, आप कोई दवाइयाँ ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आप खाना जो बन रहा है घर में भी वो किस तरीके से, आपको कौन सा खाना सूट कर रहा है, तो ये पैरामीटर्स देख के वी फॉर्मुलेट अ डाइट फॉर देम. So from this, my next question, there is no one size that fits all. Are you trying to say that बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कि 80% सेम चीज सबके लिए काम कर सकती है और 20% ही हमारे को केटर करना पड़ता है, कि हर एक के लिए एक इंडिविजुअल प्लान जरूरी है? नहीं, हर इंसान का एक इंडिविजुअल बायो इंडिविजुअलिटी बोलते हैं वो होती है. आज अगर आप बहुत सिंपल देखोगे, आपकी जो फिंगर्स हैं उसमें भी डिफरेंस आता है, राइट. बायोमेट्रिक्स करते हैं हम इंडिविजुअली. तो जो खाना है, इट इज दाल चावल सब्जी रोटी, इट इज दैट ओनली, बट ईच टू इट्स ओन. किसको क्या सूट करेगा, आपका DNA डिफरेंट है, तो आपको जो चीज सूट करेगी वही देना है. वो भेड़ चाल वाली चीज नहीं करनी है कि ओके अभी इंटरमिटेंट चल रहा है, लेट्स डू दिस. ओके अभी 1 मील अ डे चल रहा है, लेट्स डू दिस. यू विल हैम्पर योर हेल्थ बाय डूइंग दिस. Which brings me to the next question actually. आजकल क्योंकि इतना सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और काफ़ी हद तक लोग वहाँ से देख के अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. सो इन योर एक्सपीरियंस आपके पास ऐसे केसेस आए हैं? कोई पर्टिकुलर केस होगा जिसके बारे में आप हमें बताना मेरे पास चाहोगे? मैक्सिमम केसेस ऐसे आते हैं कि वो सब कुछ फॉलो करके देन दे कम टू मी, एंड द फर्स्ट थिंग इज कि अरे हमने IF भी कर रखा है और हमने सिर्फ फ्रूट फास्ट जूस से सब कर रखा है, इट इज नॉट इफेक्टिंग. सो हम एक सारा पैरामीटर जो मैंने अभी बताया आपको वो डिस्कस करके एक इंडिविजुअलाइज प्लान बनाते हैं जिसमें प्रॉपरली आप खाना खा रहे हो जो आपके घर में भी बना है, और अगर आपका ट्रैवल है तो उसके हिसाब से भी सजेस्ट व्हाट यू कैन हैव फ्रॉम आउटसाइड. एंड व्हेन दे फॉलो इट फॉर अ वीक 2 weeks एंड दे स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस, so they understand कि it is not one size that fits all, it's basically an individualized personalized diet ही काम करेगी. और उसके साथ में the sleep pattern and the water intake and the stress levels also have to be managed, because मेरे according nutrition is not only about the food that you eat, it is more than a science, it is mainly a way of connecting. So जो भी हम खा रहे हैं, how it is connected to the way we eat, what we think, how we have a relationship with our food. अगर आज मैं पार्टी पे जा रही हूँ लेकिन मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं एक डाइट पे हूँ और मेरे सामने सब कुछ है जो मेरे को अच्छा लगता है, so I am just controlling myself. When you are controlling yourself, there will be a rebel later on or that time. Okay. So कहीं ना कहीं willpower खत्म होगा. आपका खत्म होगा, तो वो आप
या तो वेट गेन में देखोगे या आप कोई हेल्थ इशू में भी देख सकते हो, डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं. सो व्हाट वी डू इज 80% आप अच्छा हेल्दी खाना खाइए, 20% आप अपना जो पसंद है वो खाइए. तो उसको मिला के एक डाइट बनाती है, तभी पर्सनलाइज्ड होती है. करेक्ट. नाउ इससे इसी बात से मेरे को 2 चीजें और आपसे पूछनी है. तो मेंटल आपका जो स्टेट है वो आपके खाने के पचाने के शक्ति को आई एम श्योर अफेक्ट करता होगा. मेंटल स्टेट से भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस रिलेटेड हैं? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली. आप जब बहुत स्ट्रेस में होते हो, सो द केसेस जैसे हमारे पास आते हैं कि आप बहुत स्ट्रेस में हो, तो या तो आप बिल्कुल नहीं खाओगे या आप बहुत खाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. मतलब इट्स अ वे ऑफ रिलीजिंग योरसेल्फ. So how do you tackle these cases? सो इट वर्क्स इन अ वे कि हम सबसे पहले वी टेक अ लिस्ट ऑफ द फूड. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज बिंज ईटिंग फॉर नो राइम और रीजन. ठीक है, सो वी अंडरस्टैंड कि दिस इज द point where we need to work on. So we make sure we give them the food that they like to eat and we balance the day accordingly. जब आपको सपोजिंग आज आपको ब्राउनी पसंद है, ओके, आपको अपने दिन में ब्राउनी मिल गई है, once in 4 days या once in a week आप एक ब्राउनी का पीस खा रहे हो and you are satisfied, you will be able to follow it for the next 5-6 days. आप डाइट अपनी अच्छे से फॉलो कर पाओगे और जब आप 5-6 दिन कर लोगे आपको रिजल्ट दिख जाएगा. सो वी ऑल्सो वर्क, इट हैज टू बी साइकोलॉजिकल. न्यूट्रिशन प्लेज अ रोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, ऑन योर इमोशनल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ. कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें, स्पेशली इफ समबडी समफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस, कंप्लीटली अवॉइड ही करने चाहिए? कोई ऐसी लिस्ट ऑफ फूड्स भी रहती है? बिल्कुल. रिफाइंड ऑयल्स हैं, उनको ऑलरेडी हमने हीट ट्रीटमेंट बना करके हमारे पास आते हैं. सो नो रिफाइंड ऑयल्स, नो रिफाइंड शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी फूड्स, बेसिकली मीठा, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके इंसुलिन को इम्बैलेंस करता है. टू मच ऑफ कैफीन ऑल्सो हिंडर्स विद योर कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस. हाँ, स्ट्रेस हार्मोन. तो जब आप देखो, हार्मोन्स क्या होते हैं, वो आपका एक मैसेंजर्स है, जो आपकी बॉडी में मैसेज लेके जाते हैं. उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है बॉडी में. जब वो हेवाई होता है तभी हार्मोन्स हेवाई होते हैं, राइट. अगर आप ज़्यादा कैफीन ले रहे हो या आप ज़्यादा शुगरी फूड ले रहे हो या आप प्रोसेस ले रहे हो, प्रोसेस मीट्स ले रहे हो, दैट वे, तो वो आपका एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं. तो चाहे वो लेप्टिन हार्मोन हो, चाहे वो ग्रेलिन हो, हर एक को अपना एनवायरनमेंट चाहिए. लेप्टिन हार्मोन और ग्रेलिन हार्मोन का है कि एक आपको ज़्यादा भूख लगाता है और एक बिल्कुल नहीं लगाता. So they are also imbalance. जब होता है, it can create an hormonal imbalance. Your insulin, PCOS स्पेशली में इंसुलिन हार्मोन का मेजर रोल प्ले होता है. तो अगर आपका ब्लड शुगर स्पाइक्स हो रहे हैं या बिल्कुल लो जा रहा है, दैट्स अगेन गोइंग टू गिव यू अ हार्मोनल इम्बैलेंस. आप जो फूड्स अवॉइड करोगे कंप्लीटली, वो प्रोसेस्ड है, रिफाइंड है, वाइट कलर्ड फूड जो होते हैं, मतलब शुगर हो गया, मैदा हो गया, सॉल्ट भी नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं रखना है. सो दीज आर द फूड्स यू रियली नीड टू अवॉइड. अब ले क्या सकते हो अगर आप जानना चाहोगे तो ले क्या सकते हो? आप, ऐसा नहीं है कि PCOS या कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आपको कार्ब्स छोड़ने हैं, ऐसा नहीं है. आपको प्रोटीन अच्छा रखना है, लेकिन आपको कार्ब्स कॉम्प्लेक्स लेने हैं. तो रिफाइंड कार्ब्स जो है, जैसे मैदा वगैरह, वो आपको अवॉइड करो. आप सबसे अच्छा है मिलेट्स, जो हमारे इजीली हमारे यहाँ मिलते हैं. आप मिलेट्स में रागी, ज्वार, जो अमरंथ, राजगीरा होता है, वो आप अगर रेगुलर अपनी डाइट में रखोगे तो दैट इज गोइंग टू नॉट गिव यू दैट मच ऑफ इंसुलिन स्पाइक. ऑल्सो आपका न्यूट्रिशन भी उससे बेटर आ रहा है, उससे वाइटामिन आपके अच्छे जाते हैं, फाइबर अच्छा होता है. रागी है जैसे, फॉर एग्जाम्पल, उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है. इट इज़ बेटर देन मिल्क, राइट. क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस से हम थोड़ा मिल्क कम कर देते हैं, बिकॉज आजकल जो मिल्क आ रहा है, दैट इज नॉट द राइट टाइप ऑफ मिल्क टू हैव, बिकॉज इंजेक्शंस लगे होते हैं काउज को. So you should avoid that kind of I think anything which involves any kind of cruelty to animals should be avoided, because वो उसकी एनर्जी लेके आएगा. At least सात्विक, उसमें हम लोग कहते हैं कि sattva itself is about peace, calmness, and avoiding anything that is tamasic या rajasic. So a plant-based diet is the actual diet which you should take, especially for a hormonal imbalance case.
प्रोटीन भी आपको पूरा मिल जाता है in the इवन plant-based इफ यू diet. टेक अ प्लांट बेस्ड, या इजीली अगर आप गिनना चाहोगे तो पूरा मतलब ऑलमोस्ट 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट या 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप इजीली एक प्लांट बेस्ड डाइट से कैलकुलेट करके निकाल ले सकते हो एवरी डे। जो लोगों को एक मिथ होता है कि हम वेजिटेरियन हैं, विल वी बी एबल टू गेट द एप्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द डे, तो वो आपको मिल जाता है, दैट्स इट। ये जो डाइट प्लान होता है, कोई लोग जब डाइट सुनते हैं उसी में थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो डाइट प्लान है वो टेम्पररी है और एक टाइम आएगा उसके बाद मैं आई कैन गो बैक टू माई ओल्ड वेज ऑफ ईटिंग एंड ऑल। तो हाउ डू यू टैकल दैट? बिकॉज आई यू नो डाइट शुड बी समथिंग दैट इज थ्रू आउट द ईयर एंड नॉट a fad diet And or a it- skip diet. या एंड इट इज लाइक दैट, इट इज। तो एक्चुअली क्या है, वो इसके साथ बड़ा नेगेटिव वर्ड जुड़ चुका है, डाइट प्लान और डाइटिंग आई वुड से। तो आप अगर मेरे पास हमारे क्लिनिक में आओगे तो मैं तो डाइट प्लान बोलती ही नहीं उसको, वी कॉल इट अ हेल्थ प्लान। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड व्हेन वी कॉल इट अ हेल्थ प्लान मतलब आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो खाना खा रहे हो, दैट्स इट। तो ऐसा नहीं होगा कि आज आप वो ले रहे हो और क्योंकि 3 महीने का प्रोग्राम ओवर हो गया है तो आप कुछ और खाओगे, ऐसा नहीं है। तो व्हेन पीपल कम टू मी कि हाँ ये जो डर है ये रहता है कि डाइट प्लान आज हम कर लेंगे तो आगे कैसे होएगा, मेंटेन कैसे होगा। सो वेरी क्लियरली आई टेल यू, आप डाइट प्लान फॉलो करो या नहीं करो, खाना तो खा रहे हो। जब आप खाना खा रहे हो उसका वर्ड डाइट बना हुआ है इंग्लिश वोकैबुलरी में, ठीक है? तो आप अपने आप को बोलो कि मैं जो खाना खा रही हूँ, जो भी आहार मैं ले रही हूँ, वो मेरी हेल्थ इंप्रूव करेगा। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको करना है। बिकॉज अक्सर पीपल थिंक कि डाइट का मतलब आई एम नॉट गोइंग टू बी ईटिंग, आई एम गोइंग टू स्टे हंग्री, या एंड आई एम श्योर which is not the case, हाँ, which is not the case, बल्कि आप सही खाना, so I say you are going to eat the right food at the right time in the right portion, और यही आपके हेल्थ प्लान में आएगा। and that is a conscious choice that everybody can make. हाँ, बिल्कुल। So if somebody is traveling, घर पे रह के आप काफी सहूलियत से फिर भी ये हेल्थ प्लान फॉलो कर सकते हो, how do you include the health plan when somebody is traveling? आपके सबसे टॉप टिप्स क्या रहते हैं? बहुत ईजी है, अगर सबसे पहले कॉन्शियस और माइंडफुल ईटिंग आप करते हो, ठीक है? आप कहीं भी जाओगे, आप डिपेंड करता है पहले तो कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, बट इफ आई टेल यू एग्जैक्टली वाइल द ट्रांजिट या ट्रैवल के टाइम में, सो द फर्स्ट थिंग इज योर गट हेल्थ गोज इन फॉर अ टॉस जब आप ट्रैवल करते हो। तो कुछ चीज़ें अगर आप कैरी कर लो अपने साथ, जैसे प्रून्स हो गए या थोड़ा सा सौंफ एक पैकेट में कैरी कर लिया, पानी का इंटेक आपने पूरा अच्छा रखा, फ्रूट्स कैरी कर लिए। सो दीज आर निक नैक्स विच यू कैन कैरी हर बारी जब भी आप ट्रैवल करते हो। अब जहाँ पे भी आप जाते हो, जिस भी डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग वहीं का खाना खाओ, सीजनल एंड लोकल फूड। यस, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। मतलब आप साउथ इंडिया जा रहे हो तो आप प्लीज वहाँ का इडली लो या डोसा लो जो आपको इजीली मिल रहा है। मतलब वहाँ जाके आप नॉर्थ इंडियन ज्यादा मत ढूंढो, that way. And similarly, make sure that you are eating a little before you sleep, 2 से 3 घंटे का gap. So this is when you reach the destination. But while traveling, you carry these things which I've just told you. Another question that comes across very often is that healthy खाना, ऑर्गेनिक खाना भी आजकल जिसको बहुत लोग बोलते हैं, ऑर्गेनिक होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ये आम आदमी के लिए एक्सपेंसिव हो गया है। So how do you suggest following a healthy diet which is not so expensive also? So of course organic जो आप source करते हो वो थोड़ा expensive होता है, but it is not as expensive as your health, I would say. Okay, आप आज की डेट में कोई भी बीमारी होती है, आप हॉस्पिटल जाते हो, you don't say कि ये expensive ट्रीटमेंट है या ये आपका मेरे इतने पैसे लगेंगे, उसमें चॉइस ही नहीं है। नहीं है ना चॉइस। तो जो चॉइस अभी आपके पास, प्लीज यूज दैट, ट्राई एंड यूज। जितना जरूरी नहीं है ऑर्गेनिक ही लेना है, आई वुड से। ओके, आप आज की डेट में अपने छोटी सी बैल्कनी में किचन गार्डन बना सकते हो, आपको ऑर्गेनिक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल चीजें हैं, टमाटर घर में उग जाता है, बैंगन भी घर में उग जाता है और भिंडी भी उग जाती है। बाकी दालें जो आपकी आ रही है वो अनपॉलिश ले लो, तो उसमें अपने पैसे भी बचा लिए और आपने अपनी हेल्थ भी अच्छी कर ली। So you should do make some choices like this. Yeah, but all of this requires time. Yeah. So what are the tips that you give your people to, manage everything along with, for example, if somebody is working? So what is your first tip to them? The only Rambaan for this is meal prep.
आज की डेट में आप एक 5 साल के बच्चे से भी बात करोगे वो भी कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम बिजी, राइट? एंड यू टॉक टू अ 70-year-old also, they are also busy. So it's not about working profile, a corporate profile or a housemaker profile. Everybody is short on time, जबकि time है हमारे पास. सबके पास वही 24 घंटे हैं. Yes, right. So the meal prep is the only way. That is how we tell our clients also. Prep and planning for the week. बिल्कुल, that's how we do. You already have a planner. अगर आप let's say आप even एक professional dietitian के पास नहीं जा रहे हो, आप एक घर का एक menu बना लो. Put it on your fridge. ये बनेगा, इसके लिए मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए, आपकी जो हेल्प आ रही है वो आपको ऐसे हेल्प करेगी. दैट इज हाउ यू नीड टू डू. सो इट इज द ओनली वे टू बी ऑन योर अ हेल्दियर पैटर्न टू लिव, ईटिंग पैटर्न एज वेल एज आई वुड से टाइमली सोना. सो एक पूरा एक प्रेप बनाओ, अपना टाइम टेबल as much as possible to follow that. Yes. So आजकल there is a big section of society, women who are in the perimenopausal या menopausal phase. एंड यू नो अक्सर ऐसे लोगों को डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना चाहिए. और मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना नहीं चाहते हैं. सो सिर्फ अगर न्यूट्रिशन को देखा जाए तो उससे हम लोग किस तरह की चीज़ें खा सकते हैं कि उनको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना ना पड़े और फिर भी ये यू नो ट्रांजिट जिसे कहते हैं आसानी से हो जाए. See, menopause is a very natural phenomena. ठीक है? उसको आप कोई भी HRT ट्रीटमेंट या थेरेपी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी उसको, उसके लिए. What I will suggest, only डाइट से आप उसको ठीक कर सकते हो. और मेरे पास n नंबर ऑफ केसेस हैं जो मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉजल के मेरे पास आते हैं. आप डाइट सबसे पहले अपनी सात्विक डाइट रखिए. मेक श्योर इट इज अ प्लांट बेस्ड डाइट. ओके, आपकी जो थाली है उसमें एक होलसम मील होना चाहिए. सो इसी होलसम मील अगर मेरे पास एक थाली है तो हाँ. मेरी थाली में क्या क्या रहना चाहिए? हाँ. was I'll tell. like a sample of a wholesome थाली. Okay, so you take a thali, divide into 4 parts. One katori has to be either sprouts या जो अंकुरित दाल होती है, कोई भी जो आपको पसंद हो, या बॉइल्ड राजमा या चना, काला चना, सोयाबीन जो न्यूट्रेला होता है. So one portion has to be protein. ठीक है. Second portion salad, fresh vegetables. अब वो आप ऑर्गेनिक सोर्स ढूंढ लोगे तो सबसे अच्छा है, राइट? तो उसमें आप बहुत सिंपल खीरा, टमाटर, मूली, whatever you like, that has to be seasonal, बिल्कुल. वो आपको फाइबर भी दे रहा है, वो आपको विटामिन्स भी दे रहा है. आज हम कुछ विटामिन्स है जो हमें नहीं मिलते हैं जनरली एक वेजिटेरियन डाइट में, उसके लिए हम सप्लीमेंट करेंगे. B12 मेनली, राइट? अच्छा, देन यू कम टू अ ग्रेन जो कि अभी हमने बात करी थी मिलेट्स की. वो एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है. उसमें आपका अगेन सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं है, वो उसमें भी थोड़ा प्रोटीन रहता है, उसमें विटामिन रहते हैं, तो पूरा नरिशमेंट आ गया. साथ में आप रखिए एक प्रोबायोटिक, जैसे कि दही हो गई या छाछ बना ले. ठीक है. और उसके साथ एक या आधा चम्मच अचार जो अगेन प्रीबायोटिक की तरह काम करेगा. सो आप अगर एक होलसम मील लोगे तो आपकी मैक्सिमम इश्यूज तो ठीक हो जाएंगी. अब बात आ रही है, सपोजिंग आपने लंच तो ऐसे ले लिया. बहुत मेनोपॉजल वुमेन को ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है, हेवीनेस होती है, वाटर रिटेंशन होती है. तो उसके लिए व्हाट वी डू इज वी गिव देम अ लॉट ऑफ हर्ब्स फ्रॉम किचन शेल्फ जो आपकी इंडिविजुअलाइज, जैसे आपकी अगर ब्लोटिंग है या गट इशू, उसको भी ठीक करता है. और अगेन हर मील पे प्रोटीन होना चाहिए. तो अब हमने लंच पे प्रोटीन कर लिया, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन होना चाहिए और डिनर पे भी होना चाहिए. मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक मील पे हुआ. तो आपको प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा. आपको वाटर इनटेक एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स करना पड़ेगा. एंड उसको चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, कोशिश करनी चाहिए कि 2 से 3 लीटर पानी कोई होए. ठीक है. एंड अगर हम कुछ पर्टिकुलर हर्ब्स की बात करें, जैसे थोड़ा अश्वगंधा, वो अगर आप लें, अगेन यू विल हैव टू कंसल्ट अ पर्सन जो आपको बता सके कि कितना क्या लेना है, क्योंकि हर इंडिविजुअल को डिफरेंट रिक्वायरमेंट, उनके वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, हाँ, आल्सो फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग. यस, करेक्ट. एक चीज जो मैं जनरली सजेस्ट करती हूँ वो है सैफरन. ठीक है. अगर आप सैफरन को के 2 स्ट्रैंड सोक कर लें रात को एंड सुबह उठ के लें, it really helps in improving your hormones, especially in the perimenopausal and the menopausal phase. तो वो आप करिए. तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमारे देश में आराम से मिल भी जाता है, बहुत इजीली. possible. हाँ. एंड
इसके साथ में आप प्लीज टाइम से सोइए, बिकॉज क्या होता है मेनोपॉजल में अगेन यू आर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स, तो आपका स्लीप साइकिल गड़बड़ हो जाता है। तो आप सुबह अगर एक्टिविटी ढंग से करेंगे तो रात को नींद आएगी। सो इट्स अ कंप्लीट बैलेंस। And any advice to the people who are supporting a person who's going through this menopause? स्ट्रेस जितना उनका कम कर सके वो करिए, मेक देम हैप्पी, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। So this is for the family members to listen to. Yes, absolutely. Keep anyway, the woman in the house should be kept happy at all Happy, times. yeah. Then that's how the house prospers, right? Exactly. That's it. Okay, now let's talk about one more thing which is also very common these days, and that is like acne. Yeah. You know, it's not just for teenagers. I remember जब हम लोग छोटे थे तो mainly ये कहा जाता था कि it's a teenage problem. And you know, once they grow a little older, तो hormones फिर से balance हो जाएंगे और ये problem चली जाएगी. But you see a lot of people, they are well past their teens, और उनको अभी तक ये problem चल ही रही है. Also, another thing that I've heard is that any skin issue is related to the gut. Yes. So, what is the advice you would give there? So it is जो आपने बोला एक्ने वो टीनेज में होएगा और चला जाएगा। आजकल पीसीओएस का साइंस एंड सिम्टम्स ही आपका एक्ने है, चाहे वो फेस पे हो, चाहे वो बैक पे हो, चाहे वो चेस्ट पे हो, वो एक साइन एंड सिम्टम है दैट योर हार्मोन्स आर इम्बैलेंस्ड। पीसीओएस इश्यूज मतलब इवन इफ यू गो टू अ डॉक्टर और पीपल हु कम टू मी, आई जनरली इवैल्यूएट थ्रू दिस कि अगर आपने टेस्ट भी नहीं कराया तो पता चलता है, या हेयर ग्रोथ है उसकी वजह से पता चलता है। तो इट इज रिलेटेड टू योर हार्मोन्स एंड गट। तो गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, गट इज योर सेकंड ब्रेन। तो गट आपको ठीक करने के लिए अच्छा अगेन खाना पड़ेगा। सो अगेन आई कम बैक टू अ प्लांट बेस्ड डाइट दैट सूट्स यू मच बेटर व्हेन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका गट जो है हेल्दी रहे। तो आपको अच्छा प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक लेना ही पड़ेगा, जो आप घर में अपना इजीली, जैसे राइस कांजी होती है वो आपने बना ली, या आपने लेट्स से नॉर्मल छाछ भी आपने ले ली, और आप थोड़ा सा फर्मेंटेड वेजिटेबल्स जो होती है, बीटरूट कांजी हो गई, कैरेट कांजी हो गई, ये चीज़ें अगर आप इंक्लूड करोगे तो गट आपकी इंप्रूव होगी। गट इंप्रूव होगी तो थोड़ा हार्मोन्स भी बेटर होएगा। सो इट्स लिंक्ड, it's very much linked. And I think it's very important कि gut clean भी अच्छे से हो जाए। तो people who suffer from constipation, yeah, that is also, I guess, one of the symptoms Yeah, that will give you an idea that there is some imbalance. तो constipation ठीक करने के लिए do you give a separate advice? Yes, absolutely. It comes in your gut health only. अब किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को लूज स्टमक है, तो वो अलग हो जाता है। बट कॉन्स्टिपेशन स्पेसिफिकली आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर एंड फाइबर। जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि 2 से 3 लीटर पानी पीना है, वो आपका गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। But let's say, you know, पानी, so many people will say मुझे प्यास नहीं लगती है, हाँ, या they will say पानी is tasteless. तो water intake हम लोग किसी इंटरेस्टिंग मैनर में कर सकते हैं, healthy manner में कर सकते हैं। So coming to water intake and constipation issues to be relieved, you take pudina and some ginger slices and either a मौसमी आजकल जो आ रही है, या लेमन या ऑरेंज, उसको आप एक लीटर पानी में डाल के रख लीजिए, ठीक है। आपको हाँ स्लाइस्ड, आप उसको लेते रहिए, 4-5 ग्लास ले लीजिए पूरे दिन में। आपका वाटर इनटेक भी जा रहा है, आपको विटामिन्स भी मिल रहे हैं, और एक तरह से आपका डिटॉक्स भी हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी जा रहे हैं। तो ये भी आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा। सो रीमा, व्हाट डू यू से अगर लोग जूस पी लें सिर्फ? बिकॉज आई रिमेंबर एक बार जब मैंने आपके साथ कंसल्टेशन किया था, आपने कहा था आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप जूस ना पियो और पूरा फ्रूट खा लो। बिल्कुल। तो उस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जूस क्यों पी रहे हो? एनर्जी लाने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी इट वाज मोस्टली कि यू नो पानी पीना इज बोरिंग, आई प्रेफर टू हैव जूस, इट इज टेस्टियर। एंड फिर दिमाग में लगता है कि चलो जूस पी रहे हैं तो साथ साथ कुछ न्यूट्रिशन भी जा रहा है अंदर। सो जूस पीने से आपकी शुगर लेवल बढ़ रही है, थोड़े से विटामिन भी मिल रहे हैं, ठीक है। फाइबर सारा बाहर जा रहा है, वो आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा है। तो जो आप कॉन्स्टिपेशन रिलीव करना चाह रहे हो या आप अपनी हेल्थ बेटर करना चाह रहे हो, वो नहीं हो रहा। तो अगर आप जूस पीना चाहोगे, सपोजिंग आप संतरे का जूस पीते हो, मौसमी का जूस पीते हो, तो 1 गिलास जूस में 6 मौसमी तो डलेगी, 5 डलेगी, 6 डलेगी। तो पूरा एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना कि आपको 6 संतरों का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आपके हिसाब से वो नहीं, तो वो 6 संतरों का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सारी बात ये है।
आप एक्चुअली आप कभी भी एट अ टाइम 6 संतरे खा पाओगे? मुश्किल से। नहीं खा पाओगे। तो सबसे पहले आपका शुगर स्पाइक इतना नहीं होएगा। आप 2 खा लोगे, ठीक है? उसमें आपको फाइबर भी मिल गया, उसका विटामिन भी मिल गया और आपका इंसुलिन लेवल भी ठीक रहा। तो एंड यू विल फील वेरी रिफ्रेश्ड आल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूस पीने के बाद आपको रिफ्रेश हो। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव द फ्रूट। जूस अगर पीना है तो वेजिटेबल जूस लीजिए, ओके। वो भी स्मूदी के फॉर्म में। मतलब आप मिक्सर लीजिए, जूसर मत लीजिए। आप मिक्सी में गाजर डालिए, थोड़ा बीटरूट डालिए, चबाना आंवला तो डालिए, पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, वो आप लीजिए। वही चीज़ हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं तो वो कहते हैं आपने हमको वेजिटेबल जूस दे रहे हो, फ्रूट जूस क्यों नहीं दे रहे हो? द रीज़न इज़ यू आर नॉट गेटिंग फाइबर थ्रू दैट। एंड जहाँ इंसुलिन स्पाइक की आप बात कर रहे हैं, सो डायबिटीज विच इज अगेन वेरी वेरी कॉमन दीज डेज, तो डायबिटिक डाइट जिनको बोला जाता है चावल नहीं खाओ, यू नो मैंगो सीजन आता है मैंगो मत खाओ, सो डू यू गिव a diet where it is possible for the person to enjoy all of these things but still control their sugar levels? बिल्कुल खाओ मैंगो, इवन इफ यू आर डायबिटिक। द टाइम इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू ईट इज इम्पॉर्टेंट। सो उसके साथ थोड़ा सा फैट्स ऐड करो, मतलब थोड़ा बादाम या मतलब कोई भी एक हेल्दी फैट ऐड कर दो तो वो उतना ग्लूकोज स्पाइक नहीं जाएगा, पहली चीज़। और अगर नेचर ने कोई फ्रूट बनाया है ना तो उसको लेना चाहिए रादर देन हलवाई की दुकान पे जाके कोई मिठाई खाना। ठीक है? So you what are the should. substitutes? Do you have certain recipes? I remember on your page, I think आपने कुछ recipes दे रखी हैं। या लॉट मेनी रेसिपीज। तो वो आप आपके आपको पेज एक्चुअली विजिट करना या पड़ेगा पेज पे। यू विल सी अ लॉट ऑफ रेसिपीज जो हेल्दी वे में बनी हुई हैं, जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। सो रीमा, आप इतने टाइम से न्यूट्रिशन के फील्ड में काम कर रहे हो, कोई एक इंस्पायरिंग स्टोरी आप शेयर कर सकते हो जिसमें हार्मोनल बैलेंस करेक्ट हुआ है एंड इट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर यू आल्सो? बिल्कुल। सो देयर इज दिस क्लाइंट हु वॉकड इन टू आवर क्लिनिक। आए वो विद हर मदर। एक्चुअली शी वाज अ टीनेज गर्ल, 19 18 19 लास्ट ऑफ द टीन्स। एंड पीरियड्स पहले शुरू हुए थे फिर बंद हो गए थे। ऑलमोस्ट 2 साल से पीरियड्स नहीं हुए थे एंड दे वर टेकिंग गायनेक ट्रीटमेंट एंड ऑल। सो दे केम टू अस फॉर डाइट प्लान्स एंड हमने सारा डिटेल सब चेक करके जब उनके प्लान्स बनाए, व्हेन शी वॉकड इन वेरी डिप्रेस्ड, वेरी ज़्यादा मुंह से बोलना नहीं, एंड गर्ल हु इज गोइंग टू स्कूल कॉलेज, जो बबली नेचर होता है वो चीज़ नहीं थी एंड एनर्जी लेवल्स बहुत लो थी एंड ऑफ कोर्स वेट वाज वेरी हाई। सो हमने धीरे धीरे जब डाइट्स देना शुरू करा एंड जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपका वेट लॉस बहुत स्लो होता है। तो हम काम करते हैं वेट से ज़्यादा फैट लॉस पे। जब फैट परसेंटेज को आप कम करते हो, आपकी ओवरीज पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है हार्मोनल हेल्थ में, तब जाके वेट लॉस दिखता है। सो वी डिड दैट एंड गुड 3 to 6 months लगे। 2 years से जब उनको पीरियड्स नहीं हुए थे, आफ्टर द 6th month शी स्टार्टेड गेटिंग पीरियड्स। तो शुरू हुआ एंड देन देयर वाज हार्मोन्स हमने टेस्ट कराए, they were coming in line. So that was a very motivating factor for that girl. And when she started losing weight, जब वो 20-22 किलो कम हो गया, so and her hormonal health became better in spite of not taking any medications. So that was a victory for her as well as and proof that nature can help completely to improve your health. Yeah. In fact, I do believe कि between nature's gifts to us, Yes, rest, absolutely. adequate exercise, and a little bit of meditation to bring in some mental peace, Little bit nahi, regular meditation. everything can be achieved. You can achieve That's right. all Because good it's only with the God's will it works. Yes, So that is absolutely. important. So, Yeah. in the end of it, if I asked one question, because we are at Simply Satvik, Yeah. what are the top 3 Satvik tips you will give someone who suffers from hormonal imbalance, either suffers from it, wants to prevent it, or wants to cure it? Okay, so the first thing is a plant-based diet. Okay, it has to be a plant-based diet because वो आपको पूरा nourishment देता है आपकी body के लिए जो आपकी requirement है. Second is don't skip meals at all. Okay, have the right type of food at the right time in the right portion. And trust you me,
योर हेल्थ विल बी वे बेटर देन जो भी आप अभी कर रहे हो कि खाना नहीं खाना है और वेट लॉस करना है, या खाना ये रिस्ट्रिक्ट करना है, फूड ग्रुप वो रिस्ट्रिक्ट करना है, वो मत करो. कीप ऑल द 5 फूड ग्रुप्स इन योर डाइट. मतलब कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स सारे होने चाहिए. एंड कीप चेक ऑन योर स्क्रीन टाइम, sleep well, hydrate well. If you do this, trust me, you will not visit a doctor long time. So thank you so much for being on this show. And आप हमारे इस हार्मोनल इम्बैलेंस की सीरीज में 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू हम लोगों ने प्रेजेंट किए हैं. आपको सारी सीरीज का डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. रीमा को कैसे कांटेक्ट करना है, उनका इंस्टाग्राम पेज, उनको कहाँ आप फॉलो कर सकते हैं, वो डिटेल भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. यदि आपको ये टॉक यूजफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए. एंड सी यू in the next episode of Simply Sattvic.